साधु स्वभाव यात्री और डाकू। एक दिन एक साधु स्वभाव का यात्री जंगल के रास्ते एक तीर्थ स्थान की ओर जा रहा था। चारों ओर हरियाली और शांति थी। अचानक उसके सामने एक डाकू आ गया जिसके हाथ में एक धारदार खंजर था। डाकू ने यात्री से कहा, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो अपना सब कुछ मुझे दे दो। यात्री ने बिना डर के अपनी सारी संपत्ति डाकू को दे दी, लेकिन उसने डाकू से एक सवाल पूछा, तुम इतना बड़ा जोखिम क्यों उठा रहे हो? इसके पीछे क्या कारण है? डाकू थोड़ा चौंका, लेकिन फिर उसने कहा, मैं ये सब अपने परिवार के लिए करता हूँ। यात्री ने फिर पूछा, क्या तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारे इस पाप के में भागीदार बनने को तैयार है? डाकू ये सुनकर चुप हो गया। उसने कभी इस बारे में नहीं सोचा था। यात्री ने उसे सलाह दी कि वो घर जाकर अपने परिवार से ये सवाल पूछे। डाकू ने यात्री को एक पेड़ से बांधने की सोचा, लेकिन यात्री ने वादा किया कि वो वही इंतज़ार करेगा। डाकू घर गया और उसने अपने परिवार से पूछा कि क्या वे उसके पाप में भागीदार बनने को तैयार है। सभी ने एक स्वर में कहा कि वे उसके द्वारा किए गए पापों के लिए जिम्मेदार नहीं है। डाकू ये सुनकर विचलित हो गया। उसने महसूस किया कि उसके पाप का बोझ केवल उसी पर है। वो यात्री के पास लौटा और उसने यात्री से माफ़ी मांगी। यात्री ने उसे माफ़ कर दिया और अपना सामान वापस लिया। डाकू ने अपने जीवन में सुधार करने का फैसला किया और उसने चोरी और डकैती छोड़ दी। नैतिक शिक्षा, मोरल ऑफ द स्टोरी। जीवन में सही मार्ग का चुनाव और सच्चाई का महत्व। इस एक अनूठी डाकू की जीवन बदलने वाली कहानी की नैतिक शिक्षा यह है कि हमारे कर्मों का परिणाम केवल हम ही भुगतना पड़ता है। दूसरों के लिए गलत कार्य करना, चाहे वो परिवार के लिए ही क्यों न हो, अंततः हमें ही नुकसान पहुंचता है। इसलिए सही मार्ग का चुनाव करना और सच्चाई को अपनाना ही सबसे उत्तम है। ये कहानी हमें ये भी बताती है कि कभी कभी एक साधारण व्यक्ति की समझदारी और दया भरे शब्द किसी के जीवन को बदल सकते हैं या बदल सकता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कहानी यहीं पे ख़त्म होता है। बस हम कोई किसी के भी बात हम मान सकते हैं, अच्छा आदमी के।